स्मृति ईरानी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो छवियां उभरती हैं। एक वह तेज तरार और आक्रामक नेता जिसने कभी अमेठी में कांग्रेस के गढ़ को चुनौती दी थी, और दूसरी तुलसी का किरदार जो टीवी के हर घर का हिस्सा बन गया था। लेकिन अब लगता है कि राजनीति में तुलसी का सफर खत्म हो गया है और स्मृति ईरानी फिर से अपने असली घर यानी टीवी सीरियल्स में वापसी कर रही हैं। ये कहानी सिर्फ स्मृति ईरानी की नहीं है, बल्कि ये उस करिश्माई सफ़र की भी है जो कभी नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में शुरू हुआ था और अब खत्म हो रहा है। स्मृति जो कभी मोदी की सबसे करीबी मानी जाती थी, अब उस हाल में है कि उन्हें अपने पुराने धंधे यानी एक्टिंग की तरफ लौटना पड़ रहा है। ये उनके राजनीतिक करियर के लिए किसी सोप ओपेरा के अंत से कम नहीं है। 2019 के चुनावों में अमेठी से जीतकर स्मृति ने जो जश्न मनाया था वो बस एक लम्हे का चमकता हुआ सितारा था। उन्होंने अपनी जीत को जैसे मोदी के आशीर्वाद से हासिल किया हो। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की पीए के हाथों करारी हार ने उनके राजनीतिक करियर की नींव हिला दी। इस बार के बाद से स्मृति ईरानी की राजनीतिक हैसियत सवालों के घेरे में आ गई और फिर जो हुआ वह किसी बुरी सीरियल के क्लाइमेक्स जैसा था। ना मोदी से कोई समर्थन, ना अमित शाह का कोई सहारा। ये साफ हो गया कि स्मृति अब भाजपा के फेवरेट लिस्ट से बाहर हो चुकी है। अमेठी में हार ने उनके राजनीतिक करियर पर ऐसा ग्रहण लगा दिया कि अब उन्हें कोई दूसरी भूमिका ढूंढनी पड़े, और आखिरकार स्मृति ने वही किया जो वह पहले भी कर चुकी थी, टीवी पर वापसी। कभी नरेंद्र मोदी के फेवरेट नेताओं में गिनी जाने वाली स्मृति ईरानी की राजनीति में एंट्री खुद मोदी की बदौलत हुई थी। गुजरात चुनावों में मोदी की जीत के बाद उन्होंने स्मृति को दिल्ली की राजनीति में उभारा, और फिर जब अमेठी में राहुल गांधी को हराने की चुनौती मिली तो मोदी ने अपने प्यादे के तौर पर स्मृति को मैदान में उतारा। लेकिन 2024 में अमेठी की हार ने मोदी और स्मृति के बीच की पॉलिटिकल केमिस्ट्री को खत्म कर दिया। जैसे ही चुनाव नतीजे आए, मोदी ने शायद सोचा कि अब स्मृति उनके किसी काम की नहीं रही। वह अब तुलसी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी नेता बन चुकी थी जिनसे मोदी और शाह का विश्वास उठ चुका था। अमेठी की हार के बाद से स्मृति ईरानी पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नाराजगी साफ दिखाई दी। हार तो हार थी, लेकिन उससे भी बड़ा धक्का ये था कि स्मृति ने अब तक कोई नई रणनीति नहीं बनाई और ना ही किसी नए सियासी मैदान में खुद को साबित करने की कोशिश की। अमित शाह जो कि राजनीति में नतीजे देखना पसंद करते हैं, शायद अब स्मृति को एक नाकाम नेता मान चुके हैं, और मोदी जो हमेशा अपनी छवि और अपनी पार्टी की सफलता को प्राथमिकता देते हैं, उन्होंने भी स्मृति से दूरी बना ली है। स्मृति के लिए राजनीतिक पराजय सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, बल्कि उनके राजनीतिक करियर का फिनाले एपिसोड था। अब सवाल ये उठता है कि स्मृति ईरानी के पास क्या विकल्प बचे हैं? राजनीति में वापसी की गुंजाइश नहीं दिखती। अमेठी की हार के बाद पार्टी ने उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी, यहाँ तक कि उनकी अपनी ही पार्टी में अब उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। नरेंद्र मोदी जिन्होंने कभी स्मृति के लिए दरवाजे खोले थे, अब वह दरवाजे बंद कर चुके हैं, और अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि पार्टी को अब परफॉर्मेंस चाहिए, ना कि लूजर्स। तो अब स्मृति के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वही रास्ता जिसे उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था, टीवी एक्ट्रेस का। स्मृति ईरानी अब फिर से वही करने जा रही हैं जिसके लिए वह मशहूर थी, टीवी पर तुलसी का किरदार निभाना। खबरें आ रही हैं कि स्मृति ने एक नए टीवी सीरियल के लिए हामी भर दी है, क्योंकि सास भी कभी सांसद थी। ये सीरियल स्मृति की राजनीति और निजी जीवन का आईना बनने जा रहा है। टीवी पर वापसी एक तरह से उनके राजनीतिक करियर का फुल स्टॉप है। ये साफ संकेत है कि अब भाजपा में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है और वे फिर से उसी इंडस्ट्री में लौट रही हैं जहां से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर एक सॉप ओपेरा की तरह रहा। शुरुआत में तेज उभार, फिर धीरे धीरे गिरावट और आखिर में एक बड़ा ड्रामा।
स्मृति ने राजनीति में एक बड़ा नाम कमाया, लेकिन अब बात सियासी जंग की आई तो वह मोदी और शाह की ग्रेसेस पर निर्भर रहीं। अमेठी की हार के बाद वह इस लड़ाई में अकेली पड़ गई और मोदी और शाह ने उन्हें छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि क्या स्मृति अपनी नई पारी में सफल हो पाएंगी। टीवी पर वापसी का मतलब ये भी है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक विफलता को स्वीकार कर लिया है और मोदी, जो कभी उनके सबसे बड़े समर्थक थे, अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे। ये स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ने अब स्मृति ईरानी से राजनीतिक रूप से किनारा कर लिया है। अमित शाह के साथ उनकी दूरी और भी साफ दिखाई दे रही है। पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी ना मिलने से ये साफ हो रहा है कि स्मृति का राजनीतिक करियर अब फ्लैशबैक बन चुका है। स्मृति ईरानी की राजनीति से वापसी की ये कहानी केवल उनकी व्यक्तिगत हार नहीं है, बल्कि ये मोदी की राजनीति शैली का भी आईना है, जहां जीत ही सब कुछ है और हार का मतलब पवेलियन लौटना है। स्मृति ईरानी अब तुलसी के रूप में फिर से टीवी पे दिखेंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वह राजनीति में अपनी वापसी कभी कर पाएंगी या फिर उनकी राजनीति की कहानी का डी एंड हो चुका है। मोदी ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं और स्मृति अब उस लिस्ट में नहीं है। राजनीति में किसी का भी सफर कभी ना कभी खत्म होता है और स्मृति के लिए ये सफर अब खत्म हो चुका है। स्मृति ईरानी की राजनीति यात्रा का अंत इस बात का प्रतीक है कि राजनीति में कोई भी स्थायी नहीं होता, चाहे वह मोदी के सबसे करीबी लोगों में से एक रही हो या फिर भाजपा की सबसे तेज तरार नेता। लेकिन अंत में अमेठी की हार ने उनके राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान उठा दिए। स्मृति अब फिर से टीवी पर लौट रही हैं, लेकिन ये वापसी एक नई शुरुआत नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक विदाई का संकेत है। मोदी और अमित शाह ने उन्हें अपने खेल से बाहर कर दिया है और अब वह फिर से तुलसी के रूप में ही लोगों के दिलों में जगह बनाएंगी। स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर एक फ्लॉप शो की तरह खत्म हो चुका है और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि राजनीति भी किसी सोप ओपेरा से कम नहीं होती। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।